हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 6 के और साइंस सब्जेक्ट की। किसकी डिस्कशन करने वाले हैं? क्लास 6 और साइंस। आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें हम एक एक चैप्टर को रिकवर करेंगे, एक एक चैप्टर को। जैसे आपके क्लास 6 के साइंस में आपके अप्रोक्सीमेटली 16 चैप्टर है, जिसमें से कुछ फिजिक्स के पार्ट हैं, कुछ केमिस्ट्री के पार्ट हैं और कुछ बायो के पार्ट हैं। हम इनके एक एक पार्ट को कवर करेंगे, मतलब पूरी साइंस कवर करेंगे। और साइंस का 2 लेक्चर मैक्सिमम, हम एक चैप्टर के 2 लेक्चर लेंगे। लेक्चर लंबे हो सकते हैं पर ये कॉन्सेप्चुअल होंगे, अच्छे से समझ में भी आएगा। बस समझने की जरूरत यह है कि हम उतना ही केयर करेंगे और उतना ही इसमें कवर करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं, ये लेक्चर्स बहुत लेंदी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी बुक में आपको मैं बता दूं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है फूड, ये आपका बायो का पार्ट है। सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये भी आपका बायो का पार्ट है। थर्ड चैप्टर है आपका फाइबर एंड फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, ये भी आपके बायो का चैप्टर है। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है। सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, केमिस्ट्री है। चेंजेस अराउंड अस, केमिस्ट्री है। गेटिंग नो अबाउट द प्लांट्स, ये भी आपका केमिस्ट्री फिजिक्स है, बायो है। बॉडी मूवमेंट्स, ये भी आपका बायो का ही पार्ट है। अगला है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का चैप्टर है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे और पूरे एक एक चैप्टर को रिकवर करेंगे, ठीक है ना। बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है और कंटिन्यू चलते रहे। तो आपका फर्स्ट ये जो चैप्टर है इसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। क्या नाम है? मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। बाई लैंग्वेज है ना। तो हिंदी भी यूज करेंगे हम और इंग्लिश भी यूज करेंगे। जैसे बात करें मोशन की, गति और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब आपका चैप्टर है गति एवं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब दूरी का मापन, गति एवं दूरी का मापन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। पहले वर्ड हम बात करेंगे आपके से मोशन की। गति किसे कहते हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। गति किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा हो। जैसे सपोज दैट आप ए पॉइंट पर हैं 10:02 पर, आप बी पॉइंट पर पहुंच गए 10:03 पर, तो आप क्या बोलेंगे? 1 मिनट का टाइम लगा, मतलब टाइम 1 मिनट लगा और डिस्टेंस आपने कुछ कवर किया ए टू बी, हो सकता है ये 50 मीटर हो। तो आपने क्या देखा? आप में गति हुआ, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गए, 50 मीटर चल चुके हैं 1 मिनट में। ये क्या कहलाता है? मोशन। हाँ, कभी कभी क्या होगा, मोशन तो होगा लेकिन आपको फिर रेस्ट की जाएगी। कभी कभी इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑल्सो मोशन। जैसे जब आप स्कूल बस में बैठे थे और स्कूल बस में बैठे, आप अपने घर से स्कूल पहुंच गए, ये पॉइंट आपका घर है होम और ये पॉइंट है आपका स्कूल। आप घर से अपने स्कूल पहुंच गए, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 500 मीटर है। आप बैठे थे यहां कब? 7:20 पर, और आप यहां कब पहुंचे? 7:25 पर। 5 मिनट का टाइम लगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन आपके बस में जो आपके बगल में बच्चा बैठा था वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। आपको फील हुआ कि ये पूरा रूम, मान लीजिए बस है तो इसमें जितने भी लोग बैठे हैं ये सब बदल नहीं रहे। इसका मतलब
पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है बच्चों पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन आपके देखने में नहीं। अगर आप बाहर देख रहे हो तो तब आपको समझ में आता, घर आया, घर से ये रोड पर यहां पहुंच गए, उस दुकान पर पहुंच गए, एंड आफ्टर दैट स्कूल पर पहुंच गए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कभी कभी टाइम के रिस्पेक्ट में, जब हमारी अवस्था में परिवर्तन आता है, जब हमारी स्थिति बदलती है, जब हमारा जगह परिवर्तित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। दूसरी बात है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या चीज है? मेजरमेंट क्या चीज है? किसी चीज को मापने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? मेजरमेंट। जैसे आप जानते हैं जब आप चीनी लेने जाते हैं तो आप कहते हैं सर 1 किलो चीनी दे दीजिए। सामने वाला 1 किलो चीनी दे देता है, आपसे कुछ पैसे ले लेता है। इसका मतलब केजी क्या है? जो आपने किलो लिया, चीनी लिया, वो मास लिया, और मास की जो यूनिट होती है वो केजी। इसका मतलब आपने इसीलिए, आपको ये पहले से मालूम था, तभी आपने केजी मांगा, या 250 ग्राम्स मांग लिया आपने कोई चीज, या आपने कोई चीज 50 ग्राम्स मांगी। ये सब क्या है? जी क्या है? ये जो ग्राम आपने लिखा, ये सब क्या है? या कोई चीज आपने कहा 50 केजी या क्विंटल दे दिए, 1 क्विंटल मांग लिया। 1 क्विंटल मतलब क्या? 1 क्विंटल मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। 100 केजी क्या होता है? 100 केजी आपने मांगा। जब आपने उससे 1 क्विंटल कोई सामान मांग रहे हैं, इसका मतलब 100 केजी मांग रहे हैं। तो इसको आप चाहें तो ग्राम में भी बदल सकते हैं, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम, राइट? मतलब क्या है? मुझे लगता है ये समझ में आया कि मेजरमेंट क्या है। लेकिन यहां जो मेजरमेंट है वो डिस्टेंस का पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज हम बता दें थोड़ा सा आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आप नोट कर लीजिए, और तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेजरमेंट में ये सारी चीज जैसे केजी वगैरह है, आप कैसे जानोगे ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स में, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या हमने कहा? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये आप अभी याद कर लेंगे, ठीक है? जब आप इसको याद करेंगे तो अभी आपको आगे का रास्ता आसान दिखाई देगा। और उसके मात्रक भी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, ठीक है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट दोनों पढ़ेंगे। पहला आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, दूसरा है आपका मास, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है आपका टेम्परेचर, पांचवा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और छठवां है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पहले लिख लो आप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th पॉइंट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो लेंथ होता है इसका मात्रक होता है बेटा मीटर, और ध्यान रहे जो हम सिंबल लिख रहे हैं ये ध्यान रहे स्मॉल m लिखा है। अगला जो आपका होता है ये होता है किलोग्राम। इसका सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल k स्मॉल g, जैसा लिखा है आप ध्यान देंगे। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, सेकेंड को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, केल्विन का होता है कैपिटल K। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का होता है मात्रक एम्पियर, यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल A। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, जिसको आप MOL लिखेंगे स्मॉल में। और अगला है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका होता है कैंडेला, कैंडेला को स्मॉल c स्मॉल d से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसको आप अभी इसी वक्त लर्न करिए। सुपर और कुछ हैं, और आपके इसके सप्लीमेंट्री भी कुछ हैं, जैसे सप्लीमेंट्री 2 भी हैं, वो भी आप इस समय नोट करिए। 2 और भी हैं आपके सप्लीमेंट्री, दिखाई दे रहा है आपको नीट एंड क्लीन। आपका 8 नंबर पे है प्लेन एंगल, ये भी लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।
प्लेन एंगल, और 9 नंबर पर है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है, जल्दी बोलिए, रेडियन। आप अभी आज पहली बार सुन रहे होंगे इसको, रेडियन। और दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी, इसका सिंबल है RAD और इसका है ST या SR। चलो ठीक है, तो इन 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप लर्न करिए। मतलब 7 ही फंडामेंटल में काउंट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये 7 आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लर्न करो। लेंथ का मात्रक है मीटर, मात्रक मतलब यूनिट। मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड एस, टेम्परेचर का केल्विन के, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल MOL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला CD। तो इस क्वांटिटीज को आप लर्न, बच्चों क्लियर दिख रहा है ना, बोलिए। अच्छा आइए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो और भी जानिए आप। जैसे जब आप कोई लगेज अपना उठाते हो, जब आप अपना बैग उठाते हो, तो अगर किसी दिन आपकी कॉपी करेक्शन का टाइम, तो आप पूरी कॉपियां आप रख लेते हो, बुक तो रहता ही है पढ़ाने के लिए। अब बुक भी हो गया और कॉपी भी हो गया, बैग हैवी हो गया। क्या हो गया? आपका बैग हो गया हैवी, तो आप क्या बोलते हो? आज बहुत भारी है। क्या बोलते हो आप? आज बहुत भारी है। ये जो भारी शब्द आया, ये द्रव्यमान से आया। अब ये नया बात आ गया, द्रव्यमान क्या चीज है? अरे भाई साहब, यही है मास। ये जो मास है उसी को हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। बात समझे? इसका मतलब जब कोई चीज हल्की होती है तो उसका मास कम होता है, कोई चीज भारी होती है तो उसका मास ज्यादा होता है। ठीक है ना? मुझे लगता है समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें हम आपको, आपके लिए एक खूबसूरत सा हमने ऐप बनवाया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको क्लास वाइज सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। उस ऐप का नाम है, ऐप मतलब एप्लीकेशन जिसे आप कहते हैं, वो ऐप है कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी। एजुकेशनल एकेडमी। अगर इस आप ऐप को जाएंगे तो आपको पिंक कलर का एक बेल आइकन वो दिखाई देगा सिंबल, वही है ये ऐप। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो आपको मेरे कहने का मतलब ये है, इतना कंटेंट मिलेगा कि आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पर फ्री तो मिल ही रहा है, और यहां भी आपको फ्री ही मिलेगा। ठीक है ना? यहां भी आपको कोई चार्ज नहीं करना होगा। यहां सीरियल वाइज मिलेगा, एक एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है ना? आइए अब हम डिस्कशन करते हैं कि आपसे बुक, आपकी बुक से अब हम डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ गई। मेजर किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं, और डिस्टेंस किसे कहते हैं। अब डिस्टेंस जो लेंथ है, उस लेंथ का मात्रक क्या है, ये सारी चीजों पर हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी ये बता दिया, और 2 आपके, जल्दी बोलिए, सप्लीमेंट्री थे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, उनको भी हमने बताया। इन सबके आप सिंबल और इनकी यूनिट आप लर्न कर लीजिए। ठीक है ना? अब आइए हम डिस्कशन करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है। देखिए, अब हम बुक टू बुक बात करेंगे, मतलब आपकी बुक में जो चीजें दी गई हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो चीजें दी गई हैं ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत चीजें हैं। देखिए, अब हम बुक नहीं पढ़ेंगे, मेरी बात समझिए। मैं बुक पढ़ के पढ़ाने वाला आपको नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताने वाला हूं कि ये चीजें आप कैसे समझोगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम टॉपिक की बात करेंगे और एक टॉपिक पे उस पूरे चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। राइट? आइए बच्चों, अब हमारा पॉइंट है पहला आपका, ये तो हमने एक बेसिकली आपको बोल दिया। अब अगला पॉइंट है आपका स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करो, आपके पास साइकिल है, आपके पास साइकिल है, आपके पास कार भी है, आपके पास बाइक भी है, आप बस से तो चलते ही हैं, सही ना? ये ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है। अब ट्रांसपोर्ट क्या चीज होता है? जैसे ट्रांसपोर्ट को आप यातायात भी बोलते हो, हिंदी में आप इसको यातायात बोलते हैं। मेरी बात समझिए, जो किसी चीज को इधर उधर लाने ले जाने का काम करता है उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं।
जैसे मैं बात करूं, आपका जो बैग है उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट हो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप अपने पीठ पर उसको रखते हो और घर से स्कूल तक चले आते हो। तो वो आपका ट्रांसपोर्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब आप उसके लिए, बैग के लिए, लगेज रखने वाले सामान को। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने देखा होगा आपकी साइकिल में कैरियर होता है। कैरियर मतलब क्या? किसी चीज को लाने ले जाने वाला। अब एक कैरियर और होता है, CAREER। इसका मतलब होता है कैरियर, जिंदगी, लक्ष्य, भविष्य। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें होता है, लेकिन हमको इस कैरियर की बात करनी। तो किसी चीज को लाने ले जाने का जो भी काम करें वो क्या है? ट्रांसपोर्ट है। जैसे मार्केट की बात करो, मेरे हाथ में, मैं यहां से इसको लेकर यहां आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? मेरा हाथ इस मार्केट के लिए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो यातायात, किसी चीज को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ में आया? मतलब आप व्हीकल ले लें या कोई और चीज ले लें, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप क्या करते हैं, लाते ले जाते हैं, या क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें देख लूं मैं, आपको फिगर देखिए, देखा हुआ है साइकिल, एरोप्लेन, शिप, बुलक कार्ट, बस, ट्रेन, ये सब तो मैंने लिखा नहीं है ना? ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट के साधन है। आपको मैं बता दूं, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट में हैं। मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो किसी चीज को लाने और ले जाने, किसी जगह को रिप्लेस करने के लिए जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का, जिस भी ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं गेहूं की, या आप सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी किस में लेके आते हो? एक बैग लेकर जाते हो, वेजिटेबल बैग। अब जो सब्जी वाला बैग है, थैला है, वो थैला क्या है, या झोला बोलते हो आप, तो वो झोला क्या है? उस वेजिटेबल के लिए ट्रांसपोर्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। पर उस सब झोले को कौन लेके आ रहा है? हम और आप साइकिल पे टांग के ला रहे हैं, तो साइकिल उसके लिए ट्रांसपोर्ट हो गया, झोले के लिए, सब्जी के लिए। पर मैं सिर्फ सब्जी की बात करूं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? झोला, क्योंकि झोले में वो रखा हुआ है, झोला उसको लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो बातें बहुत सिंपल है, बस ये चीज समझने की कोशिश करिए। हाउ वाइड दिस डिस्क। अब जैसे किसी मेजरमेंट को समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं हाउ वाइड इन द डेस्क। डेस्क कितना वाइड है, कितना चौड़ा है? अरे भैया, जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं करोगे, जैसे कोई रॉड हमने रख दिया है यहाँ, अब इस रॉड को आप नहीं मेजर करोगे तो आप कैसे बता पाओगे कितना है? मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हो? मेजर करने जा रहे हो, या मेजरमेंट करने जा रहे हो। किसी चीज को क्या जा रहे हो? नापने या मापने जा रहे हो। मापन, या इसी को आप नापना बोलते हो, कि हम नाप रहे हैं ये चीज। तो ये जो चीजें नापना या मापन है, उसी को आप मेजरमेंट कहते हो। जैसे आप कहते नहीं हो कि हमारे पास इतना बड़ा कोई स्टिक है, आप बोलते हो दिवाली आ गया, सर मेरे पास इतना बड़ा पटाखा है, इतना बड़ा रॉकेट है, सर मेरा घर इतना बड़ा है, मतलब आप ऐसे बताते हो। इसका मतलब क्या है? वो मेजरमेंट है। वो क्या है? वो मेजरमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आई होप दैट क्लियर हो रही होंगी, है ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, तो आई होप कि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकता हूं। अच्छा, किसी भी चीज को, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, तो फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें और भी होती हैं, वो भी जानते चलिए। जो अभी भौतिक राशियां हमने लिखाया, फिजिकल क्वांटिटी लिखाया, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला हो सकता है स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा आपका हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नई चीज आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, मैं बता रहा हूं। स्केलर की हिंदी होती है सदिश राशियां, सॉरी अदिश राशियां। नाम से भी क्लियर होगा, हिंदी वाली अदिश राशियां। और राशि मतलब जानते हो कोई चीज, और ये है आपकी सदिश राशियां। कोशिश करो समझने की। अदिश
जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा ना हो, अभी मैं बताता हूं, दिशा ना हो उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो, वो क्या है? सदिश राशि। अब बात यहां तक आ गई है तो थोड़ा सा और देखिए। कोई भी चीज, ये मार्कर क्यों ना हो, इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। जैसे 10 केजी, 10 ग्राम, 2 केजी, 1 केजी, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, ये सब क्या है? जैसे आप सोच रहे होंगे स्कैप का कुछ नहीं है, स्कैप का भी कुछ ना कुछ वेट है, कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, एक ही सही। तो सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, all those physical quantities which have only magnitude, परिमाण, ऐसी राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अदिश राशियां कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा 5 मीटर, मैंने आपसे बोला मैं जहां खड़ा हूं या इस पॉइंट ए से आप 5 मीटर चले जाओ, पॉइंट ए से 5 मीटर जाओ। मैंने आपको ये नहीं बोला आप ईस्ट जाओ, मैंने बोला क्या? नहीं। मैंने ये बोला वेस्ट जाओ, मैंने बोला नॉर्थ साउथ जाओ, ऐसा कुछ बोला? अगर नहीं बोला तो आप इस चीज को समझिए कि इस पॉइंट, ये जो 5 मीटर जाने को मैंने बोला, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोल देता 5 मीटर ईस्ट जाओ, तो आपका यही क्वांटिटी हो जाता वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? मतलब जिसमें 5 कोई नंबर हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो फिजिक्स का लैंग्वेज कहता है स्केलर क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड मींस नंबर, मैग्नीट्यूड मींस नंबर, जिसके पास सिर्फ कोई संख्या हो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, all the physical quantities which have magnitude as well as direction is called vector quantity। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और ये भी पता हो कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, मतलब परिमाण हो। मेरे पास 2 मार्कर हैं, मैंने कहा इस मार्कर को फेंक दो, मैंने कहा मार्कर को फेंक दो, मैंने ये आपसे नहीं कहा उत्तर दक्षिण फेंको, दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे, मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये जो 2 है मार्कर, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड 2 है। इसका मतलब ये क्या उनकी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मैंने कहा मार्कर ले लो, आपने फेंक दिया जिधर भी मन किया, और मैंने कहा मार्कर ले लो और ऊपर फेंक दो, दिशा दे दिया मैंने, 2 फेंकना है, ऊपर फेंकना है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? जल्दी बोलिए। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। दिया नहीं गया है, लेकिन जानना इसलिए जरूरी है, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें छुपा के पढ़ाता है। एनसीईआरटी जो है मतलब एक शब्द में ही तो घुमा देता है, तो इसका मतलब उसको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए कुछ चीजें हमको एक्स्ट्रा तो बोलनी पड़ेंगी, राइट? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है सम मेजरमेंट्स। जैसे जब आप कोई चीज ऐसे नॉर्मली नापते हो तो कहते हो आप 1 बित्ता है, 2 बित्ता है, 3 बित्ता है, या आप कहते हो 1 मीटर है, या कहते हो मेरा स्कूल 500 मीटर है, या आप कहते हो यहां से मेरा जो सबसे नजदीक वाला सिटी है वो 200 मीटर है, या 10 किलोमीटर है, या 100 किलोमीटर है, या आप बताते हो कि मेरे घर से मुंबई 500 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, या आप बताते हो कि मेरे घर से राम का जो मंदिर है जहां बना हुआ है वो मेरे घर से 200 किलोमीटर है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेजरमेंट है। क्या है? ये सब मेजरमेंट है। जैसे आप जाते हो कपड़े ले, तो आप बोलते हो मुझे एक शर्ट सिलवानी है, सर एक आप कपड़े दे दो। वो दुकानदार क्या करता है, वो ड्रेस काटता है और आपको दे देता है। कितना? 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, मतलब क्या है? 2 मेजरमेंट है। आप जाते हो बोलते हो सर कॉपी दे दीजिए, वो कॉपी निकाल कर आपको दे देता है, या अंकल कॉपी दे दो, अब कॉपी आपको निकाल कर दे देता है। पुस्तक कितनी? 1 2 3, वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है, वो मेजर करके दे रहा है आपको। 1 2 3 4 5, जो लंबाई आप देख रहे हैं, जो आप कोई चीज चलते हैं कवर करते हैं, वो सब क्या है? मेजरमेंट है। बात समझ में आ गई?
अच्छा, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन, है ना। मतलब जो अभी आपने बित्ता बताया ना, आप गांव वाले बोलते होंगे ऐसे कि 2 बित्ता, इसका मतलब इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन, राइट। तो ये चीजें जाननी आपको इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप ऐसे कुछ मेजर करते हो, आप कहते हो फुट, हमारे मतलब 5 फुट या 3 फुट या 2 मीटर या 1 मीटर, है ना। ये जो चीजें आप बोलते हो ये सब क्या है बेटा? यही सब मेजरमेंट है। पर समय है, पहले बहुत दूसरी चीजें यूज होती थी, अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कुछ चीजें बदल रही हैं। हाँ, एक चीज और बता दें हम, जैसे जो बच्चे बाहर के देख रहे हैं, मेरे लोकल के नहीं होंगे, उनको बित्ता समझ में नहीं आएगा, पर एक चीज समझ में आएगा। आप पापा से पूछिए इसको क्या बोलते हैं। देखिए, लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं पर काम नहीं चेंज हो सकता। लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चा होगा, जैसे मान लीजिए गुजरात का कोई बच्चा है, अब गुजरात का कोई बच्चा है तो उसको गुजराती पढ़ना चाहिए, उसके यहाँ भी ये चीज होती है, हैंड स्पैन उसके यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ हिंदी में उसको बित्ता कहते हैं। आप उसको क्या कहते हैं? आप पापा से पूछे बताएंगे। महाराष्ट्र का कोई बच्चा पढ़ रहा है, अब महाराष्ट्र का बच्चा पढ़ेगा तो वो भी ये चीज हैंड स्पैन उसके यहाँ भी होता है, लेकिन उसको कहता क्या है आई डोंट नो। वो उस पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, अपने बड़े भाई बहन से पूछेंगे कि सर ये ऐसे, पापा ये ऐसे जब नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो तुरंत बताएगा कि सामने वाला कि क्या बोलते हैं उसको, राइट। अच्छा, ये हो गया करेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगला सॉरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, और सेकेंड पॉइंट है आपका करेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का एग्जैक्ट मेजरमेंट। अभी 1 मिनट पहले हमने जो चीजें अब ये कहने वाले हैं धीरे धीरे करके, वो चीजें हमने लगभग लगभग बोल रखा है। जैसे अभी आपने देखा लेंथ, इन्होंने कहा करंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की मेजरमेंट इनको चाहिए, लेंथ की मेजरमेंट चाहिए, तो लेंथ का अभी यूनिट आपने को पता चला क्या है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। जल्दी बोलिए, अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। मैं एक चीज और बता दूं, जब आप क्लासरूम में रहते हैं और पढ़ते हैं तो आपसे टीचर पूछता है अभी मैंने पढ़ाया आपको, आपको क्लियर है? तो आप कहते हैं यस सर। ठीक वैसे ही जब मैं पूछूं आपसे कि अभी आपने जस्ट पढ़ा लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो आप तुरंत लाउडली बोलिए मीटर। मतलब अगर आपके अंदर एक्टिविटी रहेगी, आप कुछ बोलते रहेंगे, आप सक्रिय रहेंगे, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको अभी नींद आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सा मूवमेंट बॉडी में होना चाहिए और आप बोलते रहे। जैसे आप देखते होंगे कोई टीचर आते हैं और डाइस के पास खड़े हो गए टेक लगा के, और वो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और कुछ बच्चे निद्रा माता की गोद में शयन कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि उस बच्चे के अंदर मूवमेंट नहीं था ना। अगर वो टीचर कंटिन्यू आगे के पोर्शन पे चलता रहता तो बच्चा सिर हिलाता रहता। अच्छा, कोई चलते हुए भी सो गया है क्या? कोई अपना कुछ काम कर रहा हो, सपोज दैट जैसे आप खाना खा रहे हो, सो गए क्या? आप साइकिल चला रहे हो, सो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बॉडी में मूवमेंट रहती है तो कभी भी नींद या हेजिटेशन या किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती। इसलिए आपका सक्रिय रहना, हिलते डुलते रहना जरूरी है, बोलते रहना भी जरूरी है। ओके, तो अभी हमने ये चीज बताया था, इन्होंने अभी कहा कि इसको मेजर कैसे करेंगे। अच्छा, फिर देखिए किसी कर्व लाइन हो उसको कैसे मेजर करेंगे। कोई कर्व लाइन हो उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको भी हम मेजर करते हैं। किसी चीज को उठा लेते हैं, उसको मेजर कर डालते हैं। जैसे कपड़ा है, सीधा है क्या? नहीं, लेकिन हम उसको 1 मीटर पर रखते हैं, ऐसे ऐसे करके 1 मीटर हो गया, फिर रखते हैं 2 मीटर हो गया, फिर रखते हैं 3 मीटर हो गया, फिर रखते हैं 4 मीटर हो गया। हम ऐसे नापते हैं। तो किसी भी चीज को आप मेजर कर सकते हैं। हाँ, तरीका बदल सकता है, कुछ चेंजेस और आ सकता है। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब कोई चिड़िया उड़ रही है या बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है, उसको मेजर करना चाहें आप तो कैसे मेजर करेंगे? तब भी आप मेजर करते हैं, मेजर कर ले जाते हैं। तो इन चीजों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कंटिन्यू मेजर करते हैं और आपको मेजर करते भी रहना चाहिए। भाई, आप डेली मेजर करते हो तो हर चीज को मेजर करते रहोगे आप, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। जैसे आप कहते हो कि 1 कदम
जैसे कोई गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आप लाइन बन जाता है, जहां से बॉलिंग होती है वहां एक लाइन बन जाता है स्टैंप के जस्ट आगे। अब इस स्टैंप के आगे जो आपकी लाइन बनी हुई है, इस डिस्टेंस के अगर आप आगे आकर बॉल फेंक देते हो तो नो बॉल हो जाता है। इसका मतलब क्या, ये भी आप मेजर कर सकते हो। आप कहते हो इतना, या बल्ले से आप मेजर करते हो तो इतना, एक बल्ला, सवा बल्ला, जो भी आप डिस्टेंस लेते हो। तो ये चीजें होती हैं, ये आपके अपने रूल्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लेकर के चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ द थिंग्स। कभी कर्व्ड चीजें होंगी, कभी अनकर्व्ड चीजें होंगी। अगला पॉइंट है आपका मोशन और मोशन के टाइप्स। देखिए, मोशन तो हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि मोशन किसे कहते हैं, लेकिन मोशन के हम टाइप्स की आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अब मोशन, जैसे बुक देख लिया तो क्लियर हो जाता है कि टॉपिक कहीं बाहर तो नहीं चला जाता। बात समझ रहे हैं? अब हम बात करने वाले हैं किसका, मोशन। वैसे भी आप मोशन पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं करना है लेकिन फिर हम करेंगे एक बार, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका मोशन। मोशन को हिंदी में हम गति बोलते हैं। हमने आपको समझाया है गति। गति किसे कहते हैं? अभी मैंने बोला कि जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में या अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। अच्छा, अगर ये समय के साथ ना बदले तो क्या ये मोशन नहीं कर रहा है? अभी मैंने एग्जांपल लिया कि आप बस में बैठते हो स्कूल जाने के लिए, आप आधे घंटे बाद स्कूल पहुंच जाते हो, आपके सामने जो बच्चा बैठा था वो अभी भी बच्चा बैठा है। इसका मतलब आप गति नहीं किए, गति किए। आप कहोगे कि हम 7 बजे यहां सीट पर बैठे थे, 7:25 पर भी हम सीट पर ही बैठे। इसका मतलब क्या, हमने गति नहीं किया? किया गति। लेकिन यहां अब हम जो गति करेंगे, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं परिवर्तन हुआ। टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारे सामने बच्चा था 7 बजे, वही 7:15 बजे भी है, वही 7:30 बजे भी है। इसका मतलब हमारी अवस्था में परिवर्तन समय के सापेक्ष यहां इसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ। तब किसी ऑब्जेक्ट, मतलब घर के रिस्पेक्ट में हुआ। घर से हम स्कूल पहुंच गए 25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट में। इसका मतलब जो हमारा मेजरमेंट है, जो हमारा समय है, जितनी देर बाद हम स्कूल पर पहुंच रहे हैं, वो क्या है, वो किसी वस्तु के सापेक्ष है। टाइम के रिस्पेक्ट में तो परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन परिवर्तन आपका हुआ, आपने अपनी अवस्था बदली। इसको हम कहते हैं मोशन। अब हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ मोशन की, क्योंकि आपकी बुक का अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन। इसी के बाद ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोशन, आपको एक चीज, बहुत अच्छी चीज बता दें, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म, आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में है, लेकिन जान लीजिए। और दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म। बोलिए, पहले यूनिफॉर्म, एक समान गति इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक समान गति। दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान गति। नाम से क्लियर हो रहा है, एक समान मतलब गति करते समय उसकी गति करने की जो प्रक्रिया है वो एक समान है, एक जैसी है, समान है, बराबर है। समझ में आ रहा होगा? जैसे मैं 1 मिनट में 5 मीटर चलता हूं। अगर मैंने कहा आपसे कि मैं 1 मिनट में 5 मीटर चलता हूं, इसका मतलब आपको समझ में आया कि 1 मिनट का टाइम 5 मिनट। तो अगर मैं एक समान गति कर रहा हूं तो अगले 1 मिनट में भी 5 मीटर, अगले 1 मिनट में भी फिर से 5 मीटर। लेकिन अगर मैं असमान गति कर रहा था तो 1 मिनट में 5 मीटर, तो अगले मिनट में 2 मीटर, तो अगले मिनट में 20 मीटर। इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप इंग्लिश में सुनिए। When an object cover equal distance in equal interval of time, is called uniform motion. अगर कोई वस्तु निश्चित समय हो, 10 सेकंड में 5 मीटर, तो 10 सेकंड में 5 मीटर, फिर से 10 सेकंड, फिर से 5 मीटर, फिर से 10 सेकंड, फिर से 5 मीटर।
मतलब देखिए, अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ए से बी गया कोई आदमी, 5 मीटर है, उसको 4 सेकंड लगा। तो जब बी से सी जाए और वो भी 5 मीटर हो तो वो भी 4 ही सेकंड लगे। अगला फिर सी से डी जाए तो ये भी 5 मीटर है और 4 ही सेकंड फिर से इसे लगा। इसका मतलब ये कौन सी गति है? यूनिफॉर्म मोशन है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया 5 मीटर 4 सेकंड, बी से सी गया 14 मीटर 9 सेकंड, फिर सी से डी गया 3 मीटर 4 सेकंड, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि इसकी जो मोशन करने की, जो इसके चेंज की स्पीड है, जो इसके चेंज करने का जो तरीका है, समय के साथ जो परिवर्तन कर रहा है, वो इसका एक समान नहीं है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब 4 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर 9 सेकंड लगा इसको 14 सेकंड में जाने, मतलब इसकी स्पीड देखा जाए तो बढ़ गया। फिर यहाँ 3 मिनट चलने में इसको फिर से 4 सेकंड लगा, मतलब यहाँ 5 कवर किया, यहाँ 4 कवर किया, यहाँ 14 कवर किया, अलग अलग कवर कर रहा है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा है ये बातें। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। ये बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वहां बहुत सारे टाइप के मोशन है, बहुत सारे टाइप के मोशन है, जो हम 6 मतलब आपके लेवल की बात करेंगे। ये तो 9th का था, लेकिन मुझे लगता है कि 9th की बातें जरूर है, लेकिन अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो, समझाने वाला अच्छा हो, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो समझदार होता है। क्योंकि वो उसको जैसा समझाएंगे, आपके समझाने का तरीका क्या है डिपेंड इस पर करता है ना, कि उसको समझ में आया कि नहीं। आई होप कि समझ में आया। पहला है आपका, इसमें दिया क्या है, मैंने वही बुक नहीं देखा, अभी हम देखेंगे। पहला है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? दूसरा है आपका कर्वीलीनियर मोशन। हम आपको लिख दे रहे हैं, बस हम समझा रहे हैं। कर्वीलीनियर। अगला होगा आपका सर्कुलर मोशन। अगला आपका होगा रैंडम मोशन। अगला आपका होगा रिवोल्यूशनरी मोशन, या चलो रोटेटरी मोशन। अगला आपका होगा रिवोल्यूशनरी मोशन। ठीक। आइए हम स्ट्रेट लाइन मोशन की, बहुत सारे होंगे, अभी अभी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एक एक करके बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में समय के साथ अपनी अवस्था या किसी ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर से, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। कर्वीलीनियर मोशन, अगर कोई व्यक्ति कर्व बनाता हुआ मोशन कर रहा है, जैसे कोई जिगजैग चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्वीलीनियर मोशन। जैसे कोई रोड हो सीधा जो होता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे पुल की, पुल ब्रिज वाला पुल, तो रोड ऐसे होता है, फिर ब्रिज ऐसे आता है, फिर ऐसे हो जाता है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये ब्रिज ब्रिज का ये जो पोर्शन है, ये इतना जो मोशन है, ये कौन सा मोशन है? कर्वीलीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर गति करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रही? रैंडम मोशन, जब कोई व्यक्ति रैंडमली चलता है, इधर उधर अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे और अपना पाथ भी चेंज करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। जैसे चींटी चलती है, कैसे चलती है चींटी? कभी सीधी चींटी नहीं चलती, देखा होगा आपने, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है। या जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप कैसे चढ़ते हैं? ऐसे ही चलते हैं, रैंडमली आप चढ़ते हैं। रोटेटरी मोशन, जब कोई चीज अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, कोई चीज घूम रहा है, जैसे कोई चीज है, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं? मैं रोटेट कर रहा हूं,
मैं घूम रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। और अगला है आपका रिवोल्यूशनरी मोशन, जब अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन, राइट। जैसे मैं फैन का एग्जांपल लूं तो फैन रोटेटरी मोशन है, फैन एक प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन जो अर्थ है ये पूरा ऐसे चल रहा है, ये क्या रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको हम रिवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं। अब आपकी बुक में देखते हैं कि कौन कौन सी दी हुई है। देखिए बहुत सारे पीरियाडिक मोशन, नॉन पीरियाडिक मोशन, इसमें बहुत सारे मोशन दिए गए हैं, है ना। इसमें भी देखिए क्या क्या दिया गया है, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट मोशन, पीरियाडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें भी इसी को इधर सुनिए, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है इसी को हम रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी इसी को कहते हैं। अदरवाइज आप सोचिए कि सर रेक्टिलिनियर नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना, इसी को हम स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और क्या दिया है, एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना। इन सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया गया। थोड़ी सी एक आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। और अब हम बात करेंगे, यहां देखिए जो हमने अभी आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर पढ़ाया और उसकी जो यूनिट्स पढ़ाई वो सब कौन सी हैं, एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट थी, एसआई क्या होता है ये भी जानिए, सिस्टम, क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या, सिस्टम ऑफ एसआई को का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और इसी को किताब वाले एसआई यूनिट कहते हैं, और इसी को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो इसी को एसआई यूनिट्स कहते हैं। जितना भी आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ाई गई और 2 सप्लीमेंट्री, उन दोनों में और इन 7 में जितने भी यूनिट लिखे गए हैं वो सब कैसे यूनिट हैं, एसआई यूनिट है। कैसे यूनिट है, एसआई यूनिट। यानी एक चीज जानिए, यहां मोशन पढ़ना था तो मोशन और उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, मेजरमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो अभी आपको बताया गया, क्या, मीटर होता है। तो मेजरमेंट तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो लाइट जो चीज़ें यहाँ जो आपने पढ़ा है, यहाँ डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्टेंस का मेजरमेंट आपने पढ़ा है। तो जो डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ा है और डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ते समय आपको क्लियर हुआ कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का क्या है, मीटर। अच्छा एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो हमने बताया नहीं, वो भी इसी समय बता दें, उसके बाद इस चैप्टर को हम बाय बाय बोल दें, ठीक है ना। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। कंटिन्यूटी बनाएंगे आप, देखिए मेरे पढ़ा देने से तो आएगा, लेकिन जब कंटिन्यूटी बनाएंगे तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। और जब तक आपको अपने मन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जब तक आप खुश होकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप कोई चीज पाएंगे नहीं अच्छी, ठीक है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कंटिन्यूटी आप बनाए रखेंगे, राइट। देखिए हम बात करने वाले हैं किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए डिस्टेंस क्या चीज होती है, डिस्टेंस की हिंदी होती है दूरी या लंबाई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मीनिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग होता है विस्थापन। अभी हम समझाते हैं, सब समझ में आ जाएगा, 1 मिनट टाइम दीजिए। डिस्टेंस किसे कहते हैं, जब आप कुछ दूरी चलते हैं, जैसे मैं ए से बी पॉइंट पर आया, 10 मीटर आया, तो ये दूरी कितना कवर किया, 10 मीटर। मैं चाहूं तो 10 मीटर वापस भी जा सकता हूं, तो 10 मीटर आया ए से बी और फिर बी से ए गया, यानी 10 मीटर जाने में और फिर 10 मीटर रिटर्न होने में, यानी मैं टोटल डिस्टेंस कितना चला, 20 मीटर। क्लियर ना, ये है दूरी, ये क्या है, दूरी, इसे हम दूरी कहते हैं। इसी को हम लंबाई भी कहते हैं, इसी को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। समझिए, भी समझ में आएगा। दूसरी बात जो डिस्प्लेसमेंट की आती है, इसकी इंग्लिश सुनो, पहले इंग्लिश में डिफिनेशन सुनो। द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
The SI unit of the distance is meter and its symbol is small m. Displacement, the shortest distance between the initial and final point. The shortest distance between the initial and final point is called displacement. जैसे इनिशियल देखिए इधर, ये जो ऑब्जेक्ट था, आप ए से बी आए हो, आप ए से बी गए, 10 मीटर गए आप, तो इस समय जब ए से आप बी आए तो उस समय डिस्टेंस भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही मीटर है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं ए से बी चला गया वापस, देखो इधर ए से बी आया था और बी से ए वापस चला गया, तो बी से ए जब मैं वापस चला गया तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस तो 20 हो गया। अभी आपने को समझाया डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी माइनस ए बी टू ए, यहां दिशा का बड़ा अच्छा प्रभाव है। या फिर ये मत रखिए बी से ए गया मैं, तो ए से बी, बी से ए, जो बी से ए गया वो ए से बी का उल्टा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ए बी और प्लस माइनस ए बी लिख सकता हूं। अरे भाई इसको उल्टूंगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बात क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब जो इनिशियल पॉइंट था, जब लौट कर आप उसी बिंदु पर आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। अगर आप जहां से गए थे और बी गए और बी से वापस ए ही पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझिए। अगर आप ए से बी गए हैं, ध्यान से देखिए 10 मीटर, आप ए से बी गए हैं और बी से सी एक बिंदु है जो 8 ही मीटर है, तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो हुआ वो देखिए पहले, तो जो डिस्टेंस होगा वो 10 होगा। कैसे होगा, ए से बी और प्लस बी से सी गए हैं आप, तो बी से सी बोलिए, तो जब ए से बी गए 10 और 8 वापस गए, यानी 18 मीटर डिस्टेंस हुआ। लेकिन जब यहां डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तब इसको देखिए, डिस्प्लेसमेंट की जब बात आए तो ए से बी आप गए हैं और उल्टा जा रहे हैं आप, कितना, बी से सी, तो ये माइनस हो जाएगा बी से सी, यानी कि 10 मीटर आप गए हैं और 8 मीटर आप वापस आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। यानी इस समय आपका इनिशियल पहले सबसे पहले बिंदु ए था और जो बाद में लास्ट बिंदु हुआ वो सी बन गया, तो ए से सी के बीच की दूरी उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको हम बहुत ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, देखिए बहुत डीपली अगर पढ़ा देंगे, अगर हम सर्कल या कर्व व ट्रेंगल वगैरह के रूप में चल देंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए आप इतना सिर्फ समझिए कि जब आप ए से बी जाते हैं तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाता है, अगर सीधा गए हैं। अगर आप बी से ए वापस चले जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस तो 10-10-20 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यहां जब आप ए से बी जाते हैं और बी से सी किसी बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर रुकते हैं, और इनिशियल मतलब सबसे पहले वाले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि यहां आया आपका 2 मीटर। आई होप कि ये आपका क्लियर हो रहा है। अगर आपको किसी भी टाइप में किसी भी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जस्ट कमेंट करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तब भी आपका कमेंट आना चाहिए, इससे हमको यह समझ में आएगा कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। ठीक है ना? फिर मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमसे जुड़ने के लिए और अपना बहुत ही खूबसूरत सा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।